राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 18वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अब तक मैंने आपको 17 अध्याय सुनाए हैं। अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपने छूटे हुए सभी अध्याय सुन सकते हैं। आइए अब हम कार्तिक मास के 18वें दिन की व्रत कथा सुनते हैं। एक दिन राजा पृथु नारद मुनि से कहते हैं कि हे देव ऋषि, सब गोपियों में श्री राधा जी श्री कृष्ण भगवान को क्यों अत्यंत प्यारी है और कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के साथ क्यों राधा जी को भी पूजनीय बताया गया है, सो मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। मेरी सुनने की बहुत इच्छा हो रही है। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, आज मैं आपको श्री राधा जी क्यों श्री कृष्ण भगवान को प्रिय है वो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ। आप चित्त लगाकर सच्चे भाव से सुनिए। हे राजन, पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन वही नाम का एक राजा था। उस राजा ने विष्णु भगवान का नगर में बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। उस मंदिर में नित्य ही विधि विधान से भगवान का पूजन, कीर्तन, उत्सव, नाच गाने, भजन कीर्तन, रात्रि जागरण होते थे। तब उस मंदिर में रोज कीर्तन होते थे। गांव के, नगर के सभी लोग उस कीर्तन में शामिल होते थे। उस गांव की एक अत्यंत सुंदर युवती भगवान के प्रेम से विवल होकर भगवान के सामने बहुत सुंदर नृत्य किया करती थी। जब एक दिन वह सुंदर युवती मंदिर के प्रांगण में भगवान के सामने नृत्य कर रही थी, तब उसी गांव का एक पुरुष उस सुंदर युवती के नृत्य पर मोहित हो गया और वह युवक उठकर उस स्त्री के साथ साथ नृत्य करने लगा। उस सुंदर युवती को अत्यंत क्रोध आया। उसने उस पुरुष को कहा कि तुम मेरे साथ खड़े होकर नृत्य मत करो। तब उस पुरुष ने कहा, यहाँ सभी युगल जोड़े में नृत्य कर रहे हैं। अगर तुम मेरे साथ नृत्य नहीं करोगी तो क्या भगवान तुम्हारे साथ नृत्य करने आएंगे? और ऐसा कहकर वह युवक उस सुंदर युवती के ऊपर जोर जोर से हंसने लगा। यह बात उस सुंदर स्त्री के मन तक लग गई। तब उस स्त्री ने उस मंदिर प्रांगण में बैठे हुए सभी लोगों के सामने कहा कि आज मैं एक प्रण लेती हूँ कि मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। मेरे साथ भगवान के अतिरिक्त और कोई नृत्य नहीं कर सकता। तब वह सुंदर युवती पूरे समय भगवान के रूप, श्रृंगार और सौंदर्य को निहारती रही और पूरे एक दिन तक भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे बहुत सुंदर नृत्य करती रही। उसके हृदय में बार बार यह लालसा उत्पन्न हो रही थी कि भगवान उसके गले में बाहें डालकर नृत्य करें। उस सुंदर युवती ने पूरा दिन, पूरी रात नाचते हुए इसी मनोरथ में बिता दी। फिर एक दिन उसने अपना सारा धन, वस्त्र, घर बार सब चीजें गरीबों में बांट दी और इसी इच्छा से उसने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वह सुंदर युवती एक देवांगना बनी। इस जन्म में भी वह भगवान के साथ नाचने की इच्छा में लगी रही। इस जन्म में उस सुंदर युवती का नाम चंद्रकीर्ति था। एक दिन चंद्रकीर्ति ने अपने आप को दर्पण में देखा और
अद्भुत सुंदर रूप को देखकर वह मन ही मन कहने लगी कि सिवा भगवान के मेरा और कोई पति हो ही नहीं सकता। ऐसा विचार कर भगवान की मूर्ति में ही वो अपना मन लगाने लगी और भगवान के सामने ही नृत्य करती रही। इसी बीच कंस से दुखी होकर देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के कृष्ण अवतार लेने वाला सारा वृत्तांत देवताओं, देवांगनाओं और देवियों को सुनाया और उनको आज्ञा दी कि आप सभी देवता ग्वाल बालों के रूप में तथा सभी देवांगनाएं गोपियों के रूप में अवतार लेकर भगवान कृष्ण की सेवा करें। तब चंद्रकीर्ति देवांगना ब्रह्मा जी के पास गई और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहने लगी कि हे देव, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ ज्ञानी हैं, आपको तो सब कुछ ज्ञात है। मेरा पहला जन्म इसी मनोरथ में बीत गया कि मेरे साथ भगवान नृत्य करें और अब दूसरे जन्म में भी मेरी यही इच्छा है। हे प्रभु, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रकीर्ति देवांगना को वरदान दिया कि तुम ब्रज के नंदगांव में राधा नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम वृषभानु की बेटी बनोगी और भगवान कृष्ण सब गोपियों में से सिर्फ तुम्हें ही अधिक प्यार करेंगे। इस प्रकार तुम्हारा पिछले जन्म का मनोरथ इस जन्म में सफल हो जाएगा। तब नारद जी राजा पृथु से कहने लगे कि हे राजन, तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए राधा जी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना है और रास उत्सव में उनके साथ नृत्य करके उनकी मनोकामनाओं को पूरा करा है। तो हे भगवान, जैसे आपने राधा की सभी इच्छाएं पूरी करी, वैसे सबकी करना कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज मैंने आपको कार्तिक मास का 18वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।